मैं डॉक्टर जयकरण यादव बैक टू एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। प्यारे बच्चों, आज हमारा टॉपिक रहेगा वॉच का। आज हमारा टॉपिक कौन सा रहेगा? वॉच। बच्चों, जो वॉच का टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर कंपटीशन में इसका एक दो क्वेश्चन आते रहते हैं। जैसे अभी यूपी पुलिस का पेपर है, राजस्थान में आरपीएससी है, हरियाणा एचएससी में, हर कंपटीशन यूपी बिहार। तो ये वॉच का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें एक क्वेश्चन अवश्य ही आता है जो भी पेपर होता है कंपटीशन का। तो प्यारे बच्चों, अब हम चर्चा करते हैं वॉच की। तो इंग्लिश में कहते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो प्यारे बच्चों, वाच्य शब्द का अर्थ होता है बोलने का विषय। वाच्य शब्द का अर्थ है बोलने का विषय। अर्थ है बोलने का विषय। बोलने का विषय। तो प्यारे बच्चों, वाच्य शब्द का अर्थ पूछ ले तो क्या करोगे? बोलने का विषय। अब आता है हिंदी में वाच्य किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, हिंदी में एक वाक्य बनता है, सबसे पहले आता है कर्ता। हिंदी में एक वाक्य बनता है, सबसे पहले क्या आएगा? कर्ता। कर्ता के बाद क्या आता है? कर्म। और कर्म के बाद क्या आती है प्यारे बच्चों? क्रिया। हिंदी में एक वाक्य बनता है तो सबसे पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर क्या आती है? क्रिया। प्यारे बच्चों, वाच्य की परिभाषा क्या होगी? कभी कभी, कभी कभी जो क्रिया का लिंग वचन है, कभी कभी जो क्रिया का लिंग वचन है वह किसके अनुसार परिवर्तन होगा? कर्ता के अनुसार। कभी कभी क्रिया का जो लिंग वचन है, जब क्रिया का लिंग वचन किसके अनुसार परिवर्तन होता है? कर्ता के अनुसार। यदि कर्ता पुल्लिंग होगा तो क्रिया भी क्या रहेगी? पुल्लिंग। अगर कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी क्या रहेगी? स्त्रीलिंग। अगर कर्ता एक वचन है या बहुवचन है तो क्रिया भी क्या रहेगी? एक वचन और बहुवचन। तो प्यारे बच्चों, कभी कभी क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार परिवर्तन नहीं होकर किसके अनुसार परिवर्तन होगा? कर्म के अनुसार। जैसा कर्म है, यदि कर्म पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, एक वचन है, बहुवचन है, तो क्रिया का लिंग वचन भी कर्म के अनुसार पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, एक वचन या बहुवचन में रहेगा। इसी प्रकार प्यारे बच्चों, कभी कभी क्रिया का लिंग वचन न तो कर्ता के अनुसार परिवर्तन होगा और न ही कर्म के अनुसार। तो किसके अनुसार परिवर्तन होगा? भाव के अनुसार। किसके अनुसार परिवर्तन होगा? भाव के अनुसार। तो प्यारे बच्चों, उसे क्या कहेंगे? हिंदी में वाच्य कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? वाच्य। तो वाच्य की परिभाषा क्या बनी? वाक्य में क्रिया का, वाक्य में क्रिया का लिंग वचन कर्ता, कर्म तथा भाव के अनुसार परिवर्तन होता है, उसे क्या कहेंगे? वाच्य। जैसे बच्चों, वाच्य की परिभाषा क्या होगी? जैसे देखिए, वाच्य किसे कहते हैं? वाक्य में वाक्य में क्रिया का लिंग, लिंग वचन जब कर्ता, कर्म तथा भाव के अनुसार, भाव के अनुसार परिवर्तन होता है। किसके अनुसार? भाव के अनुसार परिवर्तन होता है, उसे वाच्य कहते हैं।
कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, वाच्य की परिभाषा क्या होगी? जो वाक्य में जो क्रिया का जो लिंग वचन है, जो क्रिया किससे प्रभावित होगी? कर्ता, कर्म तथा भाव के अनुसार परिवर्तन होती है, उसे क्या कहते हैं? वाच्य। और वाच्य शब्द का अर्थ होता है बोलने का विषय। अब प्यारे बच्चों आता है हिंदी में वाच्य कितने प्रकार के हैं? तो हमारा उत्तर होगा 3। कई बार पूछते हैं हिंदी में वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3। वो 3 कौन कौन से होते हैं? कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। हिंदी में वाच्य प्यारे बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3। वाच्य 3 प्रकार के हैं। 3 प्रकार के। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? कर्तृवाच्य, दूसरा है क्रमवाच्य, तीसरा है भाववाच्य। अब बच्चों जो भी कंपटीशन का पेपर होगा इन तीनों वाच्यों में पूछेगा, कहेगा निम्न में से कर्तृवाच्य का उदाहरण नहीं है, जिसमें 3 तो क्या मिलेंगे कर्तृवाच्य के उदाहरण? एक होगा जो कर्तृवाच्य का उदाहरण नहीं रहेगा। फिर कहेगा निम्न में से कर्तृवाच्य बताइए, तो एक तो कर्तृवाच्य रहेगा और 3 नहीं रहेंगे। इसी प्रकार 3 उदाहरण किसके रहेंगे? निम्न में से कर्मवाच्य नहीं है, 3 उदाहरण तो किसके रहेंगे? क्रमवाच्य के, और एक उदाहरण होगा जो क्रमवाच्य का नहीं होगा। इसी प्रकार निम्न में से क्रमवाच्य का उदाहरण है तो एक उदाहरण तो क्रमवाच्य का रहेगा और 3 नहीं होंगे। इसी प्रकार निम्न में से भाववाच्य का उदाहरण नहीं है, 3 उदाहरण किस करेंगे? भाववाच्य के, और एक होगा जो भाववाच्य का नहीं होगा। तो कहेगा निम्न में से भाववाच्य का उदाहरण बताइए, तो प्यारे बच्चों एक उदाहरण तो भाववाच्य का रहेगा और 3 नहीं होगा। और कभी कभी बच्चों क्रमवाच्य से भाववाच्य, कर्तृवाच्य से क्रमवाच्य बनाते हैं। जैसे कर्तृवाच्य का वाक्य देगा, कहेगा इसको भाववाच्य में चेंज करो या क्रमवाच्य में परिवर्तन करो। अब आता है बच्चों पहला वाच्य कौन सा है? कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य कर्तृवाच्य बच्चों कर्तृवाच्य वह होता है जब क्रिया का सीधा प्रभाव, जब क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहेंगे? कर्तृवाच्य। अर्थात क्रिया का लिंग वचन, जो भी क्रिया है उसका लिंग वचन जब कर्ता के अनुसार परिवर्तन होता है उसे क्या कहेंगे? कर्तृवाच्य। जैसे पहले मैं उदाहरण से समझाता हूँ, बाद में परिभाषा लिखाऊंगा आपको को। जैसे देखिए, जैसे आ जाए जैसे राम गाना गाता है, राम गाना गाता है। दूसरा उदाहरण सीता गाना गाती है। अब बच्चों इसमें ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो हम देखेंगे इन दोनों में कर्ता कौन है? राम। राम और सीता क्या है? दोनों कर्ता हैं। ये दोनों क्या हैं? कर्ता। अब इन दोनों में कर्म कौन सा है? गाना। ये गाना क्या है? कर्म है। और क्रिया कौन सी है? ये क्या है? क्रिया है। गाता और गाती ये तो क्या होगी? क्रिया। और बच्चों ये क्या होगा? कर्म। ये क्या होगा? कर्म। अब हम देखेंगे ये 2 वाक्य दिए हैं, राम गाना गाता है और सीता गाना गाती है। अब हम देखेंगे जो क्रिया है इन दोनों वाक्यों में, जो क्रिया है
वह कर्म के अनुसार परिवर्तन हो रही है या कर्ता के अनुसार। तो प्यारे बच्चों हम देखेंगे सबसे पहले गाता। ये गाता क्या है? ये गाता क्रिया है। तो हम देखेंगे गाता क्रिया एक वचन है या बहुवचन। तो प्यारे बच्चों गाता शब्द एक वचन है। आप देखेंगे अगर कर्म के अनुसार क्रिया चेंज होती, देखो कर्म के अनुसार क्रिया चेंज होती तो गाना गाना एक जैसा, तो क्रिया भी क्या रहती? एक जैसी रहती। तो ये क्रिया कर्म के अनुसार परिवर्तन नहीं होकर किसके अनुसार चेंज हो रही है? कर्ता के अनुसार। गाता क्या है? एक वचन है। अब देखो राम है, वह एक वचन है बहुवचन? तो एक वचन है। इसी प्रकार देखो बच्चों गाता शब्द ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? तो गाता शब्द पुल्लिंग है और यह कर्ता राम क्या है? पुल्लिंग है। इसी प्रकार सेकंड उदाहरण देखते हैं, जैसे गाती ये स्त्रीलिंग है और सीता क्या है? स्त्रीलिंग। गाती शब्द एक वचन या बहुवचन? तो एक वचन है और सीता क्या है? एक वचन। तो प्यारे बच्चों जो इनका जो क्रिया का जो लिंग वचन है, क्रिया का जो लिंग वचन है वो किसके अनुसार चेंज हो रहा है? कर्ता के अनुसार। तो इन वाक्यों में कौन सा है? कर्तृवाच्य। कौन सा है? कर्तृवाच्य। अगर कर्म के अनुसार परिवर्तन होता, अगर कर्म के अनुसार परिवर्तन होता, कर्म एक जैसा है तो क्रिया भी क्या होती? एक जैसी होती। तो ये कर्म के अनुसार परिवर्तन न होकर किसके अनुसार चेंज हो रहा है? कर्ता के अनुसार। तो प्यारे बच्चों से क्या कहेंगे? कर्तृवाच्य। ये दोनों उदाहरण किसके हैं? कर्तृवाच्य के। पहले मैं परिभाषा समझाता हूं बच्चों, फिर मैं आपको लिखवाता हूं कर्तृवाच्य की परिभाषा। हिंदी में वाच्य कितने होते हैं? 3। पहला है कर्तृवाच्य। जब वाक्य में क्रिया का, जब वाक्य में क्रिया का सीधा प्रभाव कर्म पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है, पड़ता है। अर्थात क्रिया का लिंग वचन, अर्थात क्रिया का लिंग वचन लिंग वचन कर्ता के अनुसार, क्रिया का लिंग वचन किसके अनुसार बच्चों? कर्ता के अनुसार परिवर्तन होता है। उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। प्यारे बच्चों ये टॉपिक हमारे जो 10वीं की बोर्ड की परीक्षा चलती है सीबीएसई, तो उसमें भी चलता है। कर्तृवाच्य है, वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य कितने प्रकार के हैं, पद परिचय और अलंकार। तो प्यारे बच्चों ये जो सीबीएसई बोर्ड है उन बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण है। उसमें 3 क्वेश्चन आते हैं, कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य, उनको चेंज कराते हैं। तो सीबीएसई बोर्ड के जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए भी बहुत ही मोस्ट है। अब प्यारे बच्चों मैं इसकी पहचान बताता हूँ। कोई भी वाक्य रहेगा कहेगा भाई निम्न वाक्य में से कर्तृवाच्य वाच्य नहीं है, जिसमें 3 तो उदाहरण रहेंगे, एक जो नहीं रहेगा। तो कहेगा निम्न में से कर्तृवाच्य का उदाहरण बताइए, जिसमें एक उदाहरण रहेगा और 3 नहीं होगा। अब मैं इसकी पहचान बताता हूं बच्चों आपको। पहचान क्या है इस कर्तृवाच्य की? पहचान कर्तृवाच्य की पहचान
प्यारे बच्चों, किसी भी वाक्य में सजीव कर्ता हो, कर्ता कौन सा हो? सजीव। सजीव किसे कहते हैं? जिसके अंदर प्राण होते हैं या जिसके अंदर प्राण होते हैं उसे क्या कहेंगे? सजीव। जिस वाक्य में सजीव कर्ता हो और कर्ता के साथ ने व्यक्ति का प्रयोग हो। किसका प्रयोग हो? ने का। पहली पहचान बच्चों क्या होगी? वाक्य में सजीव कर्ता और कर्ता के साथ ने व्यक्ति का प्रयोग। ने व्यक्ति का प्रयोग हो। प्रयोगे हो उसमें कृतवाच्य रहता है। प्यारे बच्चों, कृतवाच्य की सबसे पहले पहचान बता रहा हूं। यदि वाक्य में सजीव कर्ता हो और कर्ता के साथ कौन सी व्यक्ति का प्रयोग हो? नेक का। कौन सी व्यक्ति का बच्चों? नेक का। तो प्यारे बच्चों, उसमें बिना सोचे कौन सा वाच्य करोगे? कृतवाच्य। कौन सी व्यक्ति का प्रयोग होगा? नेक का। और कर्ता किस प्रकार का होना चाहिए? सजीव। तो प्यारे बच्चों, उसमें बिना सोचे ही कौन सा वाच्य होगा? कृतवाच्य। जैसे अशोक ने दरवाजा बंद किया। अशोक ने दरवाजा बंद किया। अब बच्चों इसमें ध्यान दीजिए, कर्ता कौन है? अशोक। और अशोक के साथ कौन सी व्यक्ति का प्रयोग होगा? ने का। तो प्यारे बच्चों, तो इसमें कौन सा वाच्य रहेगा? कृतवाच्य। अब आ जाए, सीता ने खाना बनाया। सीता ने खाना बनाया। अब देखो, सीता सजीव है कि निर्जीव है? तो बच्चों सजीव है। और सीता के साथ किसका प्रयोग होगा? ने का। तो प्यारे बच्चों, इसमें कौन सा है? कृतवाच्य। इसी प्रकार आ जाए, मोहन ने दरवाजा बंद किया। मोहन ने दरवाजा बंद किया। तो प्यारे बच्चों, मोहन ने सजीव निर्जीव? सजीव है। और मोहन के साथ किसका प्रयोग होगा? ने का। महेश ने साइकिल चलाई। महेश ने साइकिल चलाई। तो महेश के साथ किसका प्रयोग होगा? ने का। दादी ने कहानी सुनाई। दादी ने कहानी सुनाई या दादा ने कहानी सुनाई। तो प्यारे बच्चों, इसकी पहचान के लिए वाक्य में सजीव कर्ता रहेगा और उसके साथ किसका प्रयोग होगा? ने का। तो उसमें हमेशा कौन सा रहेगा? कृतवाच्य। ये तो क्या है? पहली पहचान। बच्चों सेकंड परिभाषा क्या, पहचान क्या होगी? ये यदि वाक्य में सजीव कर्ता के साथ ने को छोड़कर, किसको छोड़कर? ने को, ने व्यक्ति को छोड़कर, ने व्यक्ति को छोड़कर ने व्यक्ति को छोड़कर किसी भी व्यक्ति का प्रयोग नहीं हो उसमें कृतवाच्य रहता है। तो प्यारे बच्चों, कृतवाच्य की दो पहचान है। यदि वाक्य में पहले तो क्या है? सजीव कर्ता होगा, उसके साथ कौन सी व्यक्ति का प्रयोग होगा? ने का। और दूसरी बात क्या है? यदि वाक्य में सजीव कर्ता हो और उस कर्ता के साथ किसी भी व्यक्ति का प्रयोग नहीं हो। किसी भी व्यक्ति का अर्थ है ने को छोड़कर, को, के लिए, में, पर, का, की या है, अरे,
किसी भी व्यक्ति का प्रयोग नहीं होगा तो प्यारे बच्चों उसमें भी क्या रहेगा, कृत्रिवाच। वाक्य सकर्मकर भी हो सकता है या वाक्य अकर्मकर भी हो सकता है। जैसे रीना गाना गाती है, रीना गाना गाती है, तो प्यारे बच्चों इस वाक्य में रीना गाना गाती है तो इसमें कर्ता कौन है, रीना। तो रीना सजीव कि निर्जीव है, सजीव है, तो रीना के साथ किसी भी व्यक्ति का प्रयोग ही नहीं हुआ, तो इसमें हम क्या करेंगे, कृत्रिवाच करेंगे। अब आ जाए राम से पत्र लिखा जाता है, तो अब इसमें नहीं करेंगे, क्यों, राम के साथ किसका प्रयोग होगा, से व्यक्ति का। तो कहने का अर्थ है जो भी कर्ता है और कर्ता के साथ किसी भी व्यक्ति का प्रयोग नहीं होगा उसमें बच्चों क्या होगा, कृत्रिवाच रहेगा। जैसे आ जाए भाई सरिता घर जाती है, तो इसमें कौन सा है, कृत्रिवाच। राम पत्र लिखता है तो राम के साथ किसी व्यक्ति का प्रयोग नहीं होगा। जैसे पक्षी उड़ता है तो जिसमें कर्ता के साथ किसी व्यक्ति का प्रयोग ही नहीं होता तो उसमें कौन सा होगा, कृत्रिवाच। अब इनके उदाहरण देखते बच्चों, जैसे देखिए उदाहरण देखिए, जैसे राम ने पत्तरे लिखा। अब आपसे पूछे बच्चों राम ने पत्र लिखा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है, तो हमारा उत्तर होगा बच्चों इसमें कौन सा है, कृत्रिवाच। अब देखना होगा इसमें कर्ता कौन है, राम है, और राम के साथ किसका प्रयोग होगा, नेक का। तो बच्चों राम के साथ किसका प्रयोग होगा, नेक का। अब राम सजीव कि निर्जीव है, सजीव है, तो प्यारे बच्चों इसमें दे दे राम ने पत्र लिखा, भाववाच्य है, क्रमवाच्य है, कृत्रिवाच्य है या कोई नहीं, तो प्यारे बच्चों हमारा उत्तर होगा कृत्रिवाच। क्यों, कह रहा कि जो भी सजीव करता हो उसके साथ कौन सी व्यक्ति का प्रयोग होगा, नेक का, तो उसमें बिना सोचे क्या करोगे, कृत्रिवाच। जैसे दूसरा उदाहरण आ जाए, दादी ने कहानी सुनाई। बच्चों दादी ने कहानी सुनाई, तब देखो दादी सजीव कि निर्जीव है, सजीव है, और दादी के साथ किसका प्रयोग हुआ है, नेक का। तो प्यारे बच्चों इसमें कौन सा वाच रहेगा, कृत्रिवाच। कहने का अर्थ है सजीव कर्ता के साथ ने व्यक्ति का प्रयोग होगा उसमें कौन सा रहेगा, कृत्रिवाच। प्यारे बच्चों एक हमारी बुक है अनुष्का हिंदी व्याकरण, अगर आप इसमें अभ्यास प्रश्न थोड़ी टाइप के सभी क्वेश्चन है अगर मंगवाने चाहते हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर है 99 29 17 92 55, इस पर आप मंगवा सकते हो। अगर इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो हमारा ग्रुप है अनुष्का पब्लिकेशन, उस पर आप जुड़ सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम है जयकरण यादव 7, जयकरण यादव 148, इस पर आपको इस बुक की टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो। तो देखो बच्चों तो इसमें कौन सा होगा, दादी सजीव है और नेक का प्रयोग होगा, तो बिना सोचे क्या करोगे, कृत्रिवाच। तीसरा उदाहरण, सीता गाना गाती है। अब बच्चों इसमें ध्यान दीजिए जो सीता है यह करता है। आप देखो सीता के साथ किसी भी व्यक्ति का प्रयोग नहीं हो, नेक तो आनी चाहिए, अगर ने हो तब भी हम कृत्रिवाच करेंगे, अगर नेक को छोड़कर किसी भी व्यक्ति का प्रयोग नहीं होगा तो प्यारे बच्चों उसमें कौन सा होगा, कृत्रिवाच। इसी प्रकार अगला उदाहरण आ जाए, राधा खाना बनाती है। तो बच्चों राधा खाना बनाती है, तो इसमें कर्ता कौन है, राधा। तो राधा के साथ किसी व्यक्ति का प्रयोग नहीं हुए और राधा सजीव निर्जीव है, तो इसमें बिना सोचे भी क्या करोगे, कृत्रिवाच। अगला उदाहरण आ जाए, पक्षी उड़ता है, पक्षी उड़ता है। तो बच्चों पक्षी सजीव निर्जीव है, सजीव है, तो इसके साथ किसी भी व्यक्ति का प्रयोग नहीं हुआ, तो इसमें कौन सा करोगे,
कृत्रिवाच करेंगे। इसी प्रकार आ जाए बच्चा रोता है, बच्चा रोता है। अब बच्चों देखो ये बच्चा है, ये करता है, तो इसके साथ किसी भी व्यक्ति का प्रयोग नहीं हुआ, तो क्या करोगे कृत्रिवाच। प्यारे बच्चों जो कृत्रिवाच्य वाक्य रहेगा वह अकर्मक वाक्य भी रह सकता है और ये सकर्मक। तो इसकी दो पहचान याद रखनी होंगी। यदि सजीव कर्ता के साथ नेक का प्रयोग हो, सजीव कर्ता के साथ किसका प्रयोग हो, नेक का प्रयोग हो, और सजीव कर्ता के साथ किसी भी व्यक्ति का प्रयोग नहीं हो, तो प्यारे बच्चों उसमें कृत्रिवाच रहेगा। दो बात है, कभी भी आपका जीवन भर गलती नहीं होगा। दो बात याद रखनी है। वो दो बातें कौन कौन सी हैं? पहली बात क्या है, वाक्य में सजीव करता हो और उसके साथ नेक का प्रयोग हो। दूसरा, यदि सजीव करता हो उसके साथ नेक को छोड़कर किसी भी व्यक्ति का प्रयोग नहीं होता, तो प्यारे बच्चों उसमें कौन सा रहेगा कृत्रिवाच। अब आ जाए आंधियां चल रही हैं, आंधियां चल रही हैं, तो प्यारे बच्चों आंधियां हैं या सजीव के निर्जीव हैं, ये निर्जीव हैं, तो इसमें कृत्रिवाच नहीं करेंगे। लहर उठ रही है, तो लहर सजीवक निर्जीव है, तो निर्जीव है, तो इसमें कृत्रिवाच नहीं करेंगे। अब आता प्यारे बच्चों ये तो होगा हमारा कृत्रिवाच। अब आता है क्रमवाच। क्रमवाच सबसे पहले बच्चों में यह याद होना चाहिए क्रमवाच किसे कहेंगे। जब क्रिया का प्रभाव, जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे क्या कहेंगे क्रमवाच। जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे क्या कहेंगे क्रमवाच। अब बच्चों मैं क्रमवाच की पहचान बताता हूं। जो क्रमवाच का वाक्य रहेगा वह कैसे पहचानोगे। जैसे कृत्रिवाच का पहचान बताई, इसी प्रकार क्रमवाच की पहचान क्या बच्चों, क्रमवाच की पहचान क्रम में वाच्य की पहचान। पहली पहचान बच्चों, यदि कर्ता के साथ, जो भी करता है उसके साथ से या के द्वारा व्यक्ति। बच्चों व्यक्ति याद तब होंगी जब तुम्हें कारक याद होंगे। हिंदी में कारक 8 होते हैं, तो 8 कारक की व्यक्ति क्या है, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का के की रा रे री मेरा मेरे मेरी, अधिकरण में पर संबोधन है अरे अजी छी छी। ये क्या है विभक्तियां, ये तुम्हें याद होनी चाहिए। कहने का अर्थ है क्रमवाच को पहचानने के लिए प्यारे बच्चों कर्ता रहेगा और कर्ता के साथ कौन सी व्यक्ति रहेगी, से या के द्वारा। कौन से कारक की, कर्ण कारक की। तो कर्ता के साथ से या के द्वारा व्यक्ति का प्रयोग हो जाए तो प्यारे बच्चों उसमें कौन सा करेंगे कर्ण कारक। अब आ जाए राम से पत्थर लिखा जाता है, राम से पत्थरें लिखा जाता है। तो हमें सबसे पहले यह नॉलेज होनी चाहिए राम से पत्थर लिखा जाता है, तो बच्चों इस वाक्य में कर्ता कौन सा है, तो कर्ता कौन है राम। अब राम के आगे से ये क्या होगी विभक्ति, तो प्यारे बच्चों इसमें कौन सा करोगे क्रमवाच। अब आ जाए राधा के द्वारा खाना बनाया जाता है, राधा के द्वारा खाना बनाया जाता है, तो इसमें कर्ता कौन है राधा, और राधा के आगे कौन सी व्यक्ति का प्रयोग होगा के द्वारा का, तो प्यारे बच्चों इसमें क्या करोगे क्रमवाच करेंगे। क्या करोगे क्रमवाच। आज ये दादा के द्वारा कहानी सुनाई जाती है, दादा के द्वारा कहानी सुनाई जाती है, तो प्यारे बच्चों दादा के साथ किसका प्रयोग होगा के द्वारा का, तो इसमें कौन सा करेंगे क्रमवाच करेंगे। इसी प्रकार आज ये कविता के द्वारा गाना गाया जाता है, कविता के द्वारा गाना गाया जाता है, तो बच्चों किसका प्रयोग होगा के द्वारा का।
या कविता से गाना गाया जाता है, से का भी प्रयोग होगा, तो इसमें कौन सा करोगे? कर्मवाच। दूसरी पहचान क्या है प्यारे बच्चों? कर्मवाच में जो कर्ता निर्जीव रहेगा। क्या रहेगा? निर्जीव। अगर जब निर्जीव का प्रयोग कर्म कर्ता की जगह काम आ रहा है तो प्यारे बच्चों उसमें क्या करेंगे? कर्मवाच करेंगे। जैसे अखबार पढ़े जाते हैं, अखबारें पढ़े जाते हैं, या कर्ता की जगह काम कौन आ रहा है? अखबार। अब बच्चों अखबार शब्द है, ये सजीव है कि निर्जीव है? तो ये निर्जीव है, तो इसमें हम क्या करेंगे? कर्मवाच। अगर सजीव होता तो क्या होता? कृत्यवाच। इसी प्रकार लहर उठ रही है, लहरें उठ रही हैं, तो इसमें कर्ता की जगह कौन काम आ रहा है? लहर। तो लहर सजीव है कि निर्जीव है? तो निर्जीव है, तो इसमें कौन सा रहेगा? कर्मवाच। आंधियां चल रही हैं, तो आंधी सजीव है कि निर्जीव है? निर्जीव। तो प्यारे बच्चों यह क्या होगा? कर्मवाच रहेगा। पतंग उड़ रही है, कर्ता की जगह कौन काम आया है? पतंग। सजीव निर्जीव? तो निर्जीव। अगर जिस वाक्य में कर्ता निर्जीव हो तो उसमें हम क्या करेंगे? कर्मवाच करेंगे। तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे? कर्मवाच। अब मैं कर्मवाच की पहचान बता रहा हूं। कर्ता के साथ बच्चों पहली पहचान क्या है? कर्ता के साथ से या के द्वारा विभक्ति का प्रयोग, विभक्ति का प्रयोग। और इनके बाद, और इनके बाद, और इनके बाद, और इनके बाद कर्म आए तो उसमें कर्मवाच्य रहता है, वाच्य रहता है। प्यारे बच्चों पहली पहचान क्या है कर्मवाच्य की? कर्ता रहेगा और कर्ता के साथ कौन सी व्यक्ति होगी? से या के द्वारा। और उसके बाद एक बात और याद रखनी होगी, उसके बाद क्या होना चाहिए? कर्म। तब तो उसमें क्या रहेगा? कर्मवाच्य। प्यारे बच्चों जो भाववाच्य है उसमें भी से और के द्वारा आएगी। जैसे भाववाच्य का जो उदाहरण होंगे उसमें कर्ता के साथ से या के द्वारा आएगा, लेकिन उसमें से या के द्वारा के बाद कर्म नहीं रहेगा। उसमें से या के द्वारा के बाद क्या नहीं रहेगा? कर्म। और उसके तुरंत बाद क्या रहेगी? अकर्मक क्रिया। तब उसमें क्या रहेगा? भाववाच्य। लेकिन कर्मवाच्य में कर्ता के साथ से या के द्वारा व्यक्ति हो, क्या हो? से या के द्वारा व्यक्ति हो, और उसके बाद क्या है? कर्म आए। उसके बाद क्या है बच्चों? कर्म आए, तो उसमें क्या रहेगा? कर्मवाच्य। दूसरी पहचान बच्चों क्या है इसकी कर्मवाच्य में? यदि कर्ता यदि कर्ता निर्जीव हो, निर्जीव हो, तो उसमें कर्मवाच्य रहता है, वाच्य रहता है। तो बच्चों कहने का अर्थ है इसका वाक्य किस प्रकार बनेगा? कर्ता, कर्ता के बाद बच्चों क्या आएगा? से या के द्वारा, से या के द्वारा, फिर बच्चों क्या आएगा? कर्म। फिर क्या आएगा? कर्म। फिर बच्चों कर्म के बाद क्या आएगी? क्रिया। तो बच्चों उसमें क्या रहेगा? क्रमवाच रहेगा। उसमें क्या रहेगा? क्रमवाच। जैसे मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझा रहा हूं, राम से पत्र लिखा जाता है, राम से पत्र लिखा जाता है। तो प्यारे बच्चों राम से जो पत्र लिखा जाता है तो इसमें कर्ता कौन है? राम। जैसे देखिए राम से पत्र लिखा जाता है। तो बच्चों अब ध्यान दीजिए,
राम तो क्या होगा, इसमें कर्ता होगा। फिर क्या किस का प्रयोग होगा, से व्यक्ति का प्रयोग होगा। अब या के द्वारा का नहीं है। अब पत्थर क्या होगा, इसमें कर्म, पत्थर इसमें क्या होगा, कर्म में। और लिखा जाता है क्या होगी, क्रिया। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या रहेगा, क्रमवाच। इसमें क्या रहेगा, क्रमवाच। प्यारे बच्चों क्रमवाच की दो पहचान है। यदि कर्ता के साथ से या के द्वारा व्यक्ति का प्रयोग हो और उसके बाद क्या है, कर्म। और दूसरा यदि कर्ता में क्या हो, कर्ता क्या हो, निर्जीव हो, कर्ता क्या हो, निर्जीव, तो उसमें भी क्या रहेगा, क्रमवाच। अब बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन देंगे आपको, निम्न में से क्रमवाच का उदाहरण नहीं है, जिसमें 3 तो क्रमवाच के उदाहरण रहेंगे और एक हो जो नहीं रहेगा, वो आप बता सकते हो। दूसरा क्या होगा, निम्न में से क्रमवाच का उदाहरण है जिसमें एक उदाहरण तो क्रमवाच का रहेगा और 3 उदाहरण जो क्रमवाच के नहीं। वह पहचान ये है, वह पहचान क्या है, ये है। अब हम देखते हैं इनके क्रमवाच की परिभाषा लिखाते हैं बच्चों आपको। ये 10वीं के लिए भी बच्चों वेरी वेरी मोस्ट है। जब वाक्य में क्रिया का प्रभाव, जब वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, पड़ता है, पड़ता है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। और वाक्य सकर्मक रहेगा, और वाक्य सकर्मक रहेगा। प्यारे बच्चों जो कर्मवाच का जो भी वाक्य रहेगा वो सकर्मक रहेगा, लेकिन कृत्रिवाच का वाक्य सकर्मक भी हो सकता है या अकर्मक भी हो सकता है। ये इनकी क्या है, पहचान। अब हम उदाहरण लेते हैं इनके, जैसे देखिए उदाहरण, जैसे नंबर 1, राम से पत्थर लिखा जाता है। तो प्यारे बच्चों राम आगा और राम के साथ कौन सी व्यक्ति का प्रयोग होगा, शेख का। और शेख के बाद पत्थर क्या है, यह कर्म है। और लिखा जाता क्या है, क्रिया। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या रहेगा, क्रमवाच। इसमें क्या रहेगा, क्रमवाच। दूसरा उदाहरण देखिए, कविता के द्वारा, कविता के द्वारा खाना बनाया जाता है, खाना बनाया जाता है। तो प्यारे बच्चों इसमें कविता है और कविता के साथ कौन सी व्यक्ति का प्रयोग होगा, के द्वारा। और के द्वारा के बाद खाना क्या है, क्रम में। तो प्यारे बच्चों इसमें कौन सा होगा, क्रमवाच रहेगा। इसमें कौन सा रहेगा, क्रमवाच रहेगा। जैसे आज ये तीसरा उदाहरण, दादी के द्वारा कहानी सुनाई जाती है, कहानी सुनाई जाती है, सुनाई जाती है। तो प्यारे बच्चों इसमें दादी है और दादी के साथ कौन सी व्यक्ति का प्रयोग होगा, के द्वारा का। तो बच्चों इसमें कौन सा वाच रहेगा, कर्मवाच रहेगा। कौन सा रहेगा, कर्मवाच। अब मैं निर्जीव के उदाहरण ले रहा हूं। पतंग उड़ रही हैं, पतंगे
उड़ रही है। अब बच्चों इसमें देखो, ये पतंग है, ये क्या है, निर्जीव। ये क्या है, निर्जीव। तो प्यारे बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, अगर कोई कर्म है वो कर्ता की जगह निर्जीव होता है तो उसमें हम क्या करेंगे, कर्मवाच। इसी प्रकार आ जाए बच्चों, लहर उठ रही है, लहर उठ रही हैं। अब बच्चों देखो, ये लहर है, ये सजीवक निर्जीव है, तो निर्जीव है तो इसमें क्या करेंगे, कर्मवाच। इसी प्रकार अगला उदाहरण आ जाए, अखबार पढ़े जाते हैं। अखबार क्या करते हैं, पढ़े जाते हैं। तो बच्चों देखो अखबार है, ये निर्जीव है, तो इसमें कौन सा होगा, कर्मवाच। इसी प्रकार आ जाए, आंधियां चल रही हैं। आंधियां चल रही हैं। तो बच्चों आंधी सजीवक निर्जीव है, तो निर्जीव है, तो प्यारे बच्चों इसमें कौन सा आएगा, कर्मवाच। बच्चों कर्मवाच की दो पहचान है, कभी भी गलत नहीं होगा। जिस प्रकार कृत्रिवाच में दो पहचान है, इसी प्रकार कर्मवाच में भी आपको दो पहचान याद रखनी होंगी। वो दो पहचान कौन कौन सी हैं, यदि कर्ता के साथ, जो भी कर्ता है उसके साथ जो करण कार्य की व्यक्ति है से या के द्वारा का प्रयोग हो, और उसके बाद क्या हो, कर्म, तो उसमें कर्मवाच रहेगा। दूसरा, यदि कर्ता निर्जीव हो, यदि कर्ता क्या हो, निर्जीव, तो उसमें क्या रहेगा, कर्मवाच। और कृत्रिवाच की पहचान क्या है, यदि सजीव कर्ता के साथ ने व्यक्ति का प्रयोग हो, सजीव कर्ता होगा उसके साथ कौन सी व्यक्ति का प्रयोग होगा, नेक का। और दूसरी पहचान, यदि सजीव कर्ता के साथ किसी भी व्यक्ति का प्रयोग नहीं हो, नेक का तो होगा लेकिन नेक को छोड़कर किसी भी व्यक्ति का प्रयोग नहीं हो, तो बच्चों उसमें क्या रहेगा, कौन सा रहेगा, कृत्रिवाच। दोनों कारक, दोनों वाच्य कंप्लीट, कृतवाच कंप्लीट और कर्मवाच। अब आता बच्चों भाववाच आता है। अब कौन सा वाच आता है, भाववाच। बच्चों भाववाच से है, ये हम कल करवाएंगे। अब हमारा टाइम होगा ऑफलाइन क्लास का, तो कल की जो क्लास रहेगी उसमें भाववाच और भाववाच के साथ साथ कृत्रिवाच से कर्मवाच कैसे बनाया जाता है, या कर्मवाच से भाववाच या कृत्रिवाच से भाववाच, ये हमारा कल की क्लास में कराएंगे। थैंक यू और धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।